खबर 1 मिनट। गंगा की लहरों के बीच मझधार में एक नाव और उस पर साजो सामान के साथ जरूरत से ज्यादा लोग। ये नजारा है मुंगेर जिले के बबुआ घाट का, जहां छोटी नाव पर बड़ी संख्या में सवार होकर लोग नदी पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नाव पर महिलाएं और बच्चे भी सवार हैं। हैरानी की बात है कि बबुआ घाट से डीएम ऑफिस की दूरी महज 200 मीटर भी नहीं है। बावजूद इसके प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। लोगों को खतरे से न कोई आगाह करने वाला है और न ही रोकने वाला। हफ्ते भर पहले ही नाव हादसे में 2 बच्चों की जान चली गई थी, लेकिन पिछले हादसे से मुंगेर प्रशासन ने सबक नहीं लिया। आग की ऊंची लपटें और दहशत में लोग। तस्वीरें खगड़िया के महात्मा गांधी रोड की हैं, जहां केएन क्लब के पास अचानक एक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग ने धीरे धीरे पास के एक मोटरसाइकिल गैराज को भी अपने चपेट में ले लिया। कोई कुछ समझ पाता तब तक काफी तेजी से आग की लपटें फैलने लगी। आनन फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए जो 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची, वो दोनों ही कुव्यवस्था की कहानियां बयां कर रही थी। एक में पानी नहीं था, जबकि दूसरी गाड़ी में पावर की व्यवस्था नहीं थी। अग्निशमन विभाग को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। अग्निशमन दल का जो है बहुत ही कोताहीपूर्ण उसका रवैया रहा है। एक गाड़ी आई जिसमें पानी नहीं, कोई काम का नहीं, एक आया जिसमें पावर नहीं, इससे कैसे व्यवस्था होगा। दस घंटे के रेस्क्यू के बाद कुएं से हाथी को निकाल लिया गया। रांची के लापुंग इलाके में झुंड से बिछड़कर एक जंगली हाथी कल कुएं में गिर गया था। कुआं काफी गहरा था, जिससे लाख कोशिशों के बाद भी हाथी खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। हाथी के कुएं में गिरने की खबर तब लगी जब कुछ ग्रामीण खेत की ओर जा रहे थे। इसके बाद इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। हाथी को बाहर निकालना बहुत मुश्किल था, लिहाजा 3 जेसीबी मशीन की मदद ली गई। कुएं के आसपास जेसीबी से खुदाई की गई। कुएं की दीवार ढा दी गई, तब हाथी को बाहर निकाला जा सका। लेकिन कुएं से बाहर निकलते ही हाथी ने एक शख्स को कुचल दिया और पास के ही राजा बागीचे में जा घुसा। ग्रामीणों की माने तो रोजाना रात को जंगली हाथियों का झुंड गांव में पहुंचता है और फसल बर्बाद कर किसानों की मेहनत पर पानी फेर देता है। ये तेल और गुलाब जल आपकी खूबसूरती खराब कर सकते हैं, क्योंकि ये नकली हैं। छपरा के मसरक में बड़े पैमाने पर नकली तेल और गुलाब जल बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली उत्पाद और रैपर बरामद किया है। जिस कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा था, उसे खबर मिली थी कि छपरा में बड़े पैमाने पर ब्रांड के नाम पर नकली सामान बेचे जा रहे हैं। जिसके बाद दिल्ली से आए कंपनी के एक अधिकारी ने मामले की जांच की और फिर पुलिस की मदद से चैनपुर बाजार में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली सामान के साथ रैपर और खाली डब्बे बरामद किए। जब्त नकली सामान की कीमत 50,000 रुपए से अधिक बताया जा रहा है। हालांकि छापेमारी के दौरान गोरख धंधा करने वाला भागने में कामयाब हो गया। छपरा के मसरक थाना के अंतर्गत कुछ बाजार में डाबर का डुप्लीकेसी हो रहा था, तो थाना प्रभारी के गुप्त सूचना देने के बाद और छापेमारी के जिसमें डाबर का। कल रामनवमी है, लेकिन इस बार रामनवमी पर कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ने किसी भी आयोजन पर पाबंदी लगा रखी है। पटना की सड़कों पर लगे इस पोस्टर के जरिए आम लोगों से उनके घर पर ही रामनवमी की पूजा करने की अपील की गई। दरअसल रामनवमी के मौके पर पटना में भव्य झांकी और शोभा यात्रा का आयोजन हर साल होता है, लेकिन ये दूसरा साल है जब शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही। पिछले साल की तरह इस बार भी जो है वो रामनवमी के जलसा जो है वो नहीं मनाने का जो है वो निर्णय श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति की तरफ से लिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे
जो है सीधे तौर पे उल्लेख किया गया है कि बिहार सरकार के कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन जो है जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसकी वजह से इस बार भी जो है रामनवमी शोभा यात्रा जो है वो स्थगित कर दी गई है। सभी राम भक्तों से निवेदन है कि अपने घर पर ही राम ध्वज लहराकर रामनवमी उत्सव मनाएं। कोविड की वजह से पटना के महावीर मंदिर के पट भक्तों के लिए बंद हैं, लेकिन हनुमान भक्त मंदिर के गेट पर ही मंगलवार को पूजा अर्चना करते नजर आए। कल रामनवमी है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण और राज्य सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए पटना के महावीर मंदिर को बंद रखा गया है। हालांकि श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन जियो टीवी के जरिए कर सकेंगे और ऑनलाइन पेमेंट कर अपने घर प्रसाद भी मंगवा सकते हैं। इसकी व्यवस्था महावीर मंदिर की ओर से की गई है। दरअसल हर साल रामनवमी के दिन महावीर मंदिर में 3 से 4 लाख श्रद्धालु महावीर का दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस बार ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। पिछले साल भी रामनवमी पर कोविड के कारण भक्त हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाए थे। कुछ लोग जो है वो आंशिक तौर पे यहाँ आ रहे हैं, आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और कोरोना वैश्विक जो महामारी है उसे खत्म करने की जो है प्रार्थना भगवान हनुमान से कर रहे हैं। इस वक्त एक एक वेंटिलेटर की सख्त जरूरत है। वेंटिलेटर की कमी की वजह से लोग काल के गाल में समा रहे हैं। ऐसे हालात में सुपौल में एक नहीं बल्कि 6-6 वेंटिलेटर जंग खा रहे हैं। ये सारे वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के तहत सदर अस्पताल में भेजी गई थी, लेकिन 10 महीने से मशीनें यूं ही रखी हुई हैं। इन वेंटिलेटर्स को जून 2020 में ही लाया गया था, लेकिन बेपरवाही की वजह से ये वेंटिलेटर जरूरतमंदों के काम नहीं आ सके। वो भी तब जब सुपौल में रोजाना 60 से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और उनका इलाज करने के बजाय उन्हें डीएमसीएच रेफर किया जाता है, जिसकी वजह से डीएमसीएच पर मरीजों का बोझ बढ़ता जा रहा है। दरअसल भवन तो काफ़ी बड़ा है सुपौल सदर अस्पताल का और इसकी व्यवस्थाएं भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन चिकित्सक और ऑक्सीजन के अभाव में ये आइसोलेशन और वेंटिलेटर वार्ड आज तक शुरू नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मसले पर आगे की क्या कार्रवाई करती है और आशा करते हैं कि कोविड के इस संक्रमण काल में ये वार्ड जल्द से शुरू हो जाए। लोगों से ठसाठस भरी ये बस कोरोना को साफ साफ निमंत्रण है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस की सीट भी खाली नहीं है। सभी सीटों पर यात्री बैठे हैं, कुछ तो खड़े भी हैं। ऐसा लगता है कि लोग कोरोना के खतरे से बिल्कुल अनजान हैं। इस तरह की लापरवाही की वजह से ही बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कोरोना का चेन तोड़ने के लिए सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक बसों में 50% ही यात्री को बैठाने का निर्देश है, लेकिन परिवहन विभाग की ओर से चलने वाली बसों में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहले की तरह ही लोगों को बैठाया जा रहा है। ऐसे ही जाते हैं, इससे भी और ज्यादा जाते हैं। बहुत ज्यादा बोल तो रहे कि खड़ा होने लायक जगह नहीं रहता तब पर। कोरोना को भगाना है तो एहतियात जरूरी है, लिहाजा पटना नगर निगम ने अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। घर, दुकान, मकान, मार्केट सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमण की